सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जैसा कि इस बार जन्माष्टमी 2 दिनों में पड़ रही है, यानी कि 29 अगस्त को भी पड़ रही है और 30 अगस्त को भी पड़ रही है। तो तिथियों की इस उलझन की वजह से काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। आप लोगों का भी बहुत सारा प्रश्न आ रहा है कि दीदी जन्माष्टमी का व्रत रखा किस दिन जाए, क्योंकि अष्टमी तिथि जो है दोनों दिन हमको मिल रही है, 29 को भी मिल रही है और 30 को भी मिल रही है, और बिल्कुल उसी समय पर जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो ऐसे में कब व्रत रखना उत्तम होगा, श्रेष्ठ होगा, तो इस वीडियो में आपका ये संशय दूर होने वाला है। पूजा विधि क्या है, व्रत रखने के दौरान आपको कौन से कार्य करने चाहिए। जन्माष्टमी व्रत एक बहुत बड़ा व्रत है, यानी कि कहा गया है कि पूरे साल यदि आप कोई पूजा उपासना नहीं कर सकते हैं तो पूरे साल की पूजा का फल दिलाने वाला जन्माष्टमी व्रत कहा गया है। तो यदि आप जन्माष्टमी व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख सकते हैं, यानी कि देखिए जन्माष्टमी का तो नियम यह है कि निर्जला रखा जाए, लेकिन शारीरिक स्थिति नहीं है, शारीरिक क्षमता नहीं है, तो ऐसे में आप निर्जला व्रत बिल्कुल नहीं रह सकते। जल, फलाहार, दूध इत्यादि लेकर के आप व्रत रख सकते हैं, क्योंकि व्रत रखना बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी कहा आपको कि संपूर्ण वर्ष का फल एक जन्माष्टमी व्रत रखने से आपको प्राप्त होता है, तो ये बात आप ध्यान रखें। दूसरी चीज़ दोस्तों कि जन्माष्टमी के व्रत के दौरान सबसे पहले तो आपको स्नान ध्यान सुबह में ही करके और संकल्पित हो जाना है, संकल्प करना है। संकल्प लेकर के आपको अपना नाम, स्थान, यदि गोत्र पता है तो वो बोलें। किस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप व्रत रखते हैं, वैसे मनोकामना की पूर्ति के लिए यदि ये व्रत न रख करके और आप भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत रखते हैं तो अधिक श्रेष्ठ होता है। उसके बाद आप क्या करें कि पूरे घर की साफ सफाई कर दें। एक साधारण शब्दों में बता दूं तो जैसे आप अपने घर पे एक बच्चे का जन्म दिवस मनाते हैं, उसी भांति आपको अपने घर की साफ सफाई और पूरी सजावट कर लेनी चाहिए, जैसे हो सकती है, जिस विधि से आप साफ सफाई और सजावट कर सकते हैं करके। और एक मंडप बनाएं, मंडप बना करके उसमें श्री कृष्ण जी की प्रतिमा रखें। यदि आपके घर में शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल हैं, तो जरूर रखें। आज के दिन नए लड्डू गोपाल, नए शालिग्राम जी लाने का भी नियम है। यदि आप इस चीज़ को ला करके आज स्थापित करते हैं तो ये प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। वैसे तो श्री कृष्ण जी की प्रतिमा लाने का, लड्डू गोपाल को लाने का और उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने की एक अलग विधि है जो कि चैनल पर पहले से पड़ी हुई है, लेकिन आज के दिन यदि कोई मूर्ति, फोटो और लड्डू गोपाल को लाना चाहते हैं तो वो अभिमंत्रित हो जाती है, प्राण प्रतिष्ठित हो जाती है आपके द्वारा लाई गई मूर्ति, क्योंकि आप आज ला रहे हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो जन्मोत्सव के दिन यदि कोई मूर्ति आप लाना चाहें तो ले सकते हैं, बहुत शुभ और बहुत उचित है। तो ऐसे में आपको कोई फोटो मूर्ति देवकी, वासुदेव, नंद, बलराम, यशोदा इत्यादि की भी रखनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ श्री कृष्ण जी की फोटो मूर्ति की पूजा तो हम करते हैं, लेकिन इनकी जिनका मैंने अभी नाम उच्चारण किया उनकी भी साथ में फोटो रखना चाहिए। नंद की, यशोदा की, बलराम की, देव की और वासुदेव की भी रखनी चाहिए। तो रखने के बाद आपको एक अच्छा सा मंडप तैयार करना चाहिए। लड्डू गोपाल के लिए एक झूला पहले से ही खरीद के लाएं आप, और रात को जो मैं विधि आपको बताने जा रही हूँ उस विधि से आप श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कराएंगे। जन्म का समय भी आपको अभी लिखा हुआ स्क्रीन पे मिल जाएगा कि किस समय आपको निश्चित काल, यानी कि जो मुख्य पूजा होती है वो रात्रि 12 बजे श्री कृष्ण जन्म के बाद ही होती है, उसको निश्चित काल की पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या करेंगे, किस विधि से आप पूजा करेंगे कि आपका जीवन धन्य हो जाए, क्योंकि जो दोस्तों जन्माष्टमी कोई साधारण व्रत नहीं है। आज के दिन श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, जो श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं। इस अवतार की पूजा आराधना करके श्री कृष्ण जन्मोत्सव यदि आप मनाते हैं और पूरे विधि विधान से मनाते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ये कोई साधारण व्रत नहीं है। दोस्तों वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र था उस समय जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, और इस बार भी भगवान की कृपा से वही शुभ संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। यानी कि जिस दिन हम जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं उस दिन वृष राशि है और नक्षत्र रोहिणी है, जो कि काफ़ी शुभ माना जाता है। और जो निशीत काल की पूजा है वो हमारी पूजा का समय जो है 11:59 से और 12:44 तक रहेगा। और उस समय मैंने अभी बताया
बताया आपको कि वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र है, ठीक वही राशि और यही नक्षत्र उस समय था जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। अब दोस्तों इस पूजा में आपको क्या करना है, तो देखिए जब श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है तो इस दिन आपको श्री कृष्ण को पहले तो पंचामृत बना करके रखना है, और उनके जन्म उत्सव के बाद यानी कि बहुत जगहों पे खीरे से श्री कृष्ण जी को छुपा के रखा हुआ होता है और उनमें से उनको 12 बजे, जबकि निशीत काल का मैंने समय बताया, उस समय निकाला जाता है और उसके बाद उनको पंच द्रव्यों से स्नान कराया जाता है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से स्नान कराने के बाद उनको माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है, कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है, खीर का भोग लगाया जाता है, और उसमें जो तुलसी पत्तियां होती हैं वो जरूर डाली जाती हैं, क्योंकि श्री कृष्ण जी श्री हरि विष्णु को तुलसी पत्तियां विशेष प्रिय होती हैं, तो ये डाल करके भोग जरूर लगाया जाता है। दोस्तों धनिये की पंजीरी रखने का भी विधान है। यदि आप धनिये की पंजीरी नहीं रखते हैं तो आपके व्रत का और आपकी पूजा का उस प्रकार फल नहीं प्राप्त होता है। धनिये की पंजीरी श्री कृष्ण जी का भोग नहीं है, बल्कि माता देवकी का भोग है। माता देवकी प्रसूति काल में है, इसलिए उनको धनिये का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इससे उनकी प्रसन्नता मिलती है और उनकी प्रसन्नता से श्री कृष्ण आप पे प्रसन्न होते हैं। तो ये प्रसाद भी जरूर रखना चाहिए। बाकी जो ऋतु फल है उनको रखिए आप, और धूप दीप नैवेद्य से भगवान की षोडशोपचार पूजन कीजिए, आरती कीजिए पूरे परिवार के साथ, और भगवान के नाम की जयकारे लगाने का आज बहुत बड़ा विधान है। तो पूरे परिवार के साथ जो है नंद, यशोदा, भगवान श्री कृष्ण सबका जयकारा लगाइए। इससे परिवार की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो समाप्त होती है, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम होता है, और ये सारे उपाय जो है आपको जरूर करना चाहिए। एक चीज़ और बता दूं आपको कि इस बार जन्माष्टमी जो है वह 30 तारीख को मनाने का बेहद शुभ संयोग हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया कि वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र का संयोग बन रहा है, जो कि काफ़ी शुभ है। श्री कृष्ण के जन्म काल के समय भी ठीक यही योग था, तो इसलिए इस दिन यानी कि 30 अगस्त को मनाने का विधान है। दूसरी चीज बता दूं दोस्तों कि इस बार मैं जन्माष्टमी पे संतान उत्पत्ति से जुड़ा बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण उपाय लेकर के आने वाली हूं, जिससे मात्र 1 वर्षों में आपकी गोद हरी हो जाएगी। क्योंकि आज मैंने इस वीडियो में इसे शामिल नहीं किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए नहीं, लेकिन हाँ जरूर आपको जन्माष्टमी से पूर्व ही ये वीडियो मिलेगी, जो कि बहुत विशेष है। वर्ष में एक बार ये दिन आता है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। इस बार जो है 30 अगस्त को जन्माष्टमी तिथि मनाई जाएगी, और जन्माष्टमी यानी कि अष्टमी तिथि प्रारंभ कब हो रही है, तो 29 अगस्त 2021 रात्रि 11:29 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। लेकिन 29 तारीख को हम इसलिए नहीं मना रहे हैं क्योंकि रोहिणी नक्षत्र और वृष राशि जो है हमको 30 तारीख को प्राप्त हो रही है, इसलिए हम 30 तारीख को मनाएंगे। 30 तारीख को अष्टमी जो है 1:59 तक रहेगी। पूजा का शुभ मुहूर्त यानी कि निशीत काल रात्रि की पूजा का समय है रात 11:59 से 12:44 तक। इस काल में आप भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव कराने के बाद उनका पंचामृत अभिषेक करें, उनको दूध का, माखन मिश्री का भोग लगाएं, माता देवकी को भोग लगाएं, आरती करें, उनके मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय। आपको जो भी मंत्र भगवान का जपते हैं, जो भी मंत्र आपको सहज लगते हैं, आप उनका जप करें, श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करें, जयकारा लगाएं, पूरे परिवार सहित इनकी आरती करें। तो बड़ी साधारण सी विधि है। इस विधि से करके आप श्री कृष्ण जन्मोत्सव का जो है कि पूरा आनंद ले सकते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आती है पारण की। तो देखिए रात्रि 12 बजे के बाद भी कुछ लोग भोजन कर लेते हैं, लेकिन रात्रि 12 बजे के बाद आप सिर्फ भगवान का प्रसाद लें, और जो पारण का समय है वो सुबह, यानी कि पारण आपको कब करना है, 31 अगस्त को सुबह 5:57 के बाद आप अनाज वगैरह यानी कि जो आपको साधारण नमक वगैरह खाना है वो आप खा सकते हैं। और रात्रि को जब भगवान का जन्मोत्सव मन जाए उसके बाद आप उनका प्रसाद लेकर के व्रत ग्रहण करिए, यदि निर्जला हैं तो। यदि जल पी करके भगवान का व्रत रखते हैं तो भी आप प्रसाद वगैरह ग्रहण करें, और सुबह के समय आप भोजन कर लें। भोजन करने से पूर्व आपको ध्यान रखना है गौ माता के लिए भोजन निकाल करके, और तभी आपको भोजन ग्रहण करना है। कुछ दान दक्षिणा निकालने से आपका व्रत जो है पूर्ण होता है, श्री कृष्ण की कृपा मिलती है। तो इस बात को ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो व्रत बहुत विशेष होता है। इस व्रत की तैयारियां आप पहले से कर लें, और जो संशय था व्रत का वो मैंने दूर किया।